नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में नीरज नाम का एक युवक रहता था। नीरज के जीवन में सब कुछ सामान्य था। एक छोटा सा घर, खेती बाड़ी का काम और एक सामान्य जीवन। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद रात को सोते समय उसके मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। क्या यही जीवन है? बस खाना, सोना और काम करना। क्या इसी के लिए हम जन्म लेते हैं? नीरज अक्सर स्वयं से प्रश्न पूछता। वो अपने आसपास के लोगों को देखता। कुछ धनवान थे, कुछ गरीब, कुछ स्वस्थ थे, कुछ बीमार, लेकिन हर चेहरे पर एक समान असंतुष्टि दिखाई देती थी। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसके गांव में कुछ भिक्षु आए। वे गौतम बुद्ध के शिष्य थे, जो गांव-गांव जाकर तथागत के उपदेश फैला रहे थे। नीरज ने सुना था कि बुद्ध ने सारे सांसारिक सुखों को त्याग दिया है और फिर भी वे परम आनंद में रहते हैं। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। उस शाम जब भिक्षुओं ने गांव के मैदान में धर्म प्रवचन का आयोजन किया, नीरज भी वहां पहुंचा। भिक्षुओं में से एक, जिसका नाम आनंद था, ने उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया। तथागत कहते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा योद्धा है, आनंद ने कहा। नीरज इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। प्रवचन के बाद वह आनंद के पास गया और पूछा, भंते, मेरे मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती है। मुझे कुछ भी सुख नहीं देता। क्या बुद्ध के पास इसका कोई समाधान है? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, नीरज, तुम्हारी ये बेचैनी ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। ये तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे भीतर कुछ और है जो तुमने अभी तक खोजा नहीं है। तुम्हें स्वयं तथागत से मिलना चाहिए। वे अभी वैशाली में हैं, जहाँ से हम आ रहे हैं। अगले ही दिन नीरज ने वैशाली जाने का निश्चय किया। उसने अपने पिता से आज्ञा ली और यात्रा पर निकल पड़ा। 5 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह वैशाली पहुंचा। उसने देखा कि सैकड़ों लोग बुद्ध के दर्शन के लिए एकत्र हुए हैं। अमीर, गरीब, राजा, रंक, सभी एक समान भक्ति भाव से बुद्ध के वचन सुन रहे हैं। नीरज ने दूर से ही बुद्ध को देखा। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे समुद्र का जल बिना किसी लहर के। उनकी आंखों में एक अजीब सा प्रकाश था, जैसे वे अनंत में देख रहे हों। नीरज अचंभित रह गया। यहाँ तक कि इतनी भीड़ के बीच भी उसे ऐसा लगा जैसे बुद्ध सिर्फ उसी से बातें कर रहे हों। शाम होने तक नीरज बुद्ध के पास जाने का साहस नहीं जुटा पाया। जब भीड़ कम हुई तो आनंद ने उसे बुद्ध के पास ले जाने का प्रस्ताव किया। भगवान, यह नीरज है। यह मगध से आया है और आपसे कुछ पूछना चाहता है, आनंद ने बुद्ध से कहा। बुद्ध ने अपनी करुणामयी आंखों से नीरज को देखा और कहा, आओ नीरज, क्या पूछना चाहते हो? नीरज ने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती है। मैं जो भी करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, यह बेचैनी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैंने सुना है कि आपने इस बेचैनी से मुक्ति का मार्ग खोजा है। मुझे भी वह मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नीरज, पहले मुझे बताओ कि तुम ये बेचैनी क्यों महसूस करते हो? नीरज ने कुछ सोचकर कहा, भगवान, मुझे नहीं पता। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जीवन में कुछ खो रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है और कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। बुद्ध ने नीरज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नीरज, तुम्हारी ये बेचैनी ही तुम्हारी जागृति का पहला लक्षण है। अधिकांश लोग बिना सोचे समझे जीवन जीते हैं, बिना ये जाने कि वे क्यों जी रहे हैं। लेकिन तुमने सोचना शुरू कर दिया है और यही सच्ची यात्रा का आरंभ है। नीरज ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं इस बेचैनी से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, इस बेचैनी से मुक्त होने के लिए तुम्हें इसके मूल कारण को जानना होगा, और वह मूल कारण है तृष्णा, यानी इच्छा। अगले दिन सुबह बुद्ध ने नीरज को अपने साथ भिक्षाटन पर ले जाने का निर्णय लिया। वे दोनों वैशाली के घनी आबादी वाले क्षेत्र में गए। नीरज ने देखा कि बुद्ध के पात्र में लोग अपनी श्रद्धा और सम्मान के साथ भोजन डाल रहे हैं। कुछ लोगों के पास बहुत था तो कुछ लोगों के पास बहुत कम, लेकिन बुद्ध सभी से समान भाव से लेते थे। एक स्थान पर उन्होंने एक आदमी को देखा
जो अपने विशाल महल के सामने खड़ा था। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। बुद्ध ने नीरज से पूछा, क्या तुम उस आदमी को देख रहे हो? इसके पास इतना धन है, फिर भी उसका चेहरा चिंतित क्यों है? नीरज ने उत्तर दिया, शायद वह और अधिक धन चाहता है। बुद्ध ने कहा, हाँ, यही तृष्णा है। जितना मिलता है उतनी ही और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। यह एक ऐसा कुआं है जिसकी तह कभी नहीं मिलती। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक युवक को देखा जो अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें किसी और सुंदर युवती पर टिकी थी। बुद्ध ने फिर से नीरज से पूछा, और उस युवक को देखो, उसके पास प्रेम है, फिर भी वह संतुष्ट क्यों नहीं है? नीरज ने उत्तर दिया, क्योंकि वह और अधिक चाहता है भगवान। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, फिर से वही तृष्णा। हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। भिक्षाटन के बाद जब वे वापस आम्रपाली वन लौट रहे थे, बुद्ध ने नीरज से कहा, नीरज, तुम्हारी बेचैनी का कारण यही है कि तुम्हारे भीतर भी अनेक इच्छाएं हैं जिन्हें तुम पहचान नहीं पा रहे हो। तुम कुछ और चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वह क्या है। नीरज ने स्वीकार किया, हाँ भगवान, मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मेरे पास अधिक धन होता या अगर मैं किसी अन्य स्थान पर रहता तो शायद मैं अधिक खुश होता। बुद्ध ने कहा, यह इच्छा की प्रकृति है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि खुशी हमेशा कहीं और है, हमारी वर्तमान स्थिति से बाहर। लेकिन सत्य यह है कि खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। तीसरे दिन बुद्ध ने नीरज को एक विशेष स्थान पर ले जाने का फैसला किया। वे एक नदी के किनारे पहुंचे जहां कुछ तपस्वी कठोर तप कर रहे थे। कुछ लोग बिना खाए पिए दिन बिता रहे थे, कुछ कांटों पर लेटे थे, कुछ एक पैर पर खड़े थे। नीरज, इन लोगों को देखो, बुद्ध ने कहा। ये मानते हैं कि शरीर को कष्ट देने से आत्मा की मुक्ति होती है। मैंने भी कभी ये मार्ग अपनाया था, लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि ये भी एक अति है। फिर बुद्ध ने नीरज को दूसरी ओर इशारा किया जहाँ कुछ लोग भोग विलास में लिप्त थे। और इन लोगों को देखो, ये मानते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों के सुख भोगना है। मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यह मार्ग भी अनुभव किया था और पाया कि ये भी संतोष नहीं देता। नीरज ने पूछा, तो फिर सही मार्ग क्या है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, मध्यम मार्ग, ना अति भोग ना अति त्याग। नीरज ने गंभीरता से पूछा, लेकिन इतना आसान कैसे हो सकता है भगवान? हमारे भीतर इतनी इच्छाएं हैं, इतनी तृष्णाएं हैं, उन्हें नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें एक विधि सिखाऊंगा। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अगले दिन सुबह बुद्ध नीरज को एक शांत स्थान पर ले गए जहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। वे दोनों वहां बैठ गए। बुद्ध ने कहा, नीरज, मैंने जो अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया था वह दुख से मुक्ति का मार्ग है। यह 8 सूत्रों से मिलकर बना है। नीरज ने उत्सुकता से पूछा, और वे 8 सूत्र क्या हैं भगवान? बुद्ध ने बताया, पहला है सम्यक दृष्टि, चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे हैं, बिना किसी भ्रम के। दूसरा है सम्यक संकल्प, अपने विचारों और इरादों को शुद्ध रखना। तीसरा है सम्यक वाणी, सत्य और हितकारी बोलना। चौथा है सम्यक कर्म, ऐसे कार्य करना जो किसी को हानि ना पहुंचाए। पांचवा है सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय चुनना जो दूसरों को कष्ट ना दे। छठा है सम्यक प्रयास, बुराइयों से बचने और अच्छाइयों को अपनाने का प्रयास। सातवां है सम्यक स्मृति, हमेशा जागरूक रहना, वर्तमान में जीना। और आठवां है सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता और शांति। नीरज ने इन सूत्रों को ध्यान से सुना और पूछा, इनमें से कौन सा सूत्र मेरी बेचैनी को दूर करने में सबसे अधिक सहायक होगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बेचैनी को देखें तो सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि ही तुम्हारे लिए विशेष महत्व के हो सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें ध्यान की विधि सिखाता हूँ। बुद्ध ने नीरज को ध्यान में बैठने का तरीका सिखाया। सीधे बैठो, श्वास पर ध्यान दो, विचारों को आने दो और जाने दो। नीरज, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को साक्षी भाव से देखते हो। तुम देखते हो कि विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। नीरज ने 1 घंटे तक का ध्यान अभ्यास किया। शुरू में उसका मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। ध्यान के बाद बुद्ध ने पूछा, क्या अनुभव हुआ नीरज? नीरज ने कहा, भगवान,
शुरू में मेरा मन बहुत भटक रहा था, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने विचारों से अलग हूँ। मैं उन्हें देख सकता हूँ, उन्हें जाने दे सकता हूँ। ये एक अद्भुत अनुभव था। बुद्ध ने कहा, हाँ नीरज, ये पहली समझ है। हम अपने विचारों से अलग हैं। विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन हम स्थिर रहते हैं। जब तुम्हें ये समझ आती है तो तुम विचारों के दास नहीं रहते, और जब तुम विचारों के दास नहीं होते तो तृष्णा भी तुम पर हावी नहीं हो सकती। नीरज ने पूछा, क्या मुझे हर रोज ऐसे ही ध्यान करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, हाँ, ये एक नियमित अभ्यास होना चाहिए, लेकिन ध्यान सिर्फ बैठकर करने वाली क्रिया नहीं है। हर पल जागरूक रहना, हर कार्य को पूरी तरह से करना, यही सच्चा ध्यान है। 5वें दिन बुद्ध नीरज को वैशाली के शमशान घाट पर ले गए। वहां कई शवों का अंतिम संस्कार हो रहा था। कहीं एक युवक का तो कहीं एक वृद्ध का, कहीं एक धनी व्यक्ति का तो कहीं एक गरीब का। बुद्ध ने कहा, नीरज, इन सभी का अंत एक जैसा है। कोई भी इस सत्य से बच नहीं सकता। ये है अनित्य का नियम। हर चीज परिवर्तनशील है, नश्वर है। नीरज ने पूछा, लेकिन भगवान, ये बात तो हर कोई जानता है कि मृत्यु अनिवार्य है, फिर भी हम इसे भुलाकर जीते हैं। बुद्ध ने कहा, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अनित्य को स्वीकार नहीं करते और चीजों को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ते हैं तो हम उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, और जब वह चला जाता है तो हम दुख में डूब जाते हैं। नीरज ने सोचते हुए कहा, तो क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नीरज, प्रेम करना बुरा नहीं है, बुरा है आसक्ति। प्रेम देना है बिना कुछ मांगे। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आसक्ति में बंधन। जब तुम अनित्य को समझते हो तो तुम हर क्षण का आनंद लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह पल फिर कभी नहीं लौटेगा। 6ठे दिन बुद्ध ने नीरज से एक प्रश्न पूछा, नीरज, तुम कौन हो? नीरज ने उत्तर दिया, मैं नीरज हूँ भगवान, एक किसान का पुत्र, मगध का निवासी। बुद्ध ने पूछा, और अगर तुम अपना नाम बदल लो तो क्या तुम वही नहीं रहोगे? नीरज ने कहा, हाँ भगवान, मैं वही रहूंगा। और अगर तुम मगध छोड़कर कहीं और रहने लगो तो क्या तुम वही नहीं रहोगे? हाँ भगवान, तो फिर तुम कौन हो? नीरज को समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दें। बुद्ध ने कहा, नीरज, हम अपने नाम, पद, धन, शरीर, इन सब से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन ये सब अनित्य हैं, बदलने वाले हैं। हमारा सच्चा स्वरूप इन सब से परे है। जब तक हम इस अहंकार को पकड़े रहते हैं तब तक हम दुख में रहते हैं, क्योंकि अहंकार हमेशा कुछ पाना चाहता है, किसी से तुलना करता है, किसी से बेहतर बनना चाहता है। नीरज ने पूछा, तो क्या हमें अपनी पहचान त्याग देनी चाहिए? भगवान बुद्ध ने कहा, त्यागना नहीं, पहचानना कि तुम इन सब से परे हो। तुम चेतना हो, साक्षी हो। जब तुम इस सत्य को जानते हो तो अहंकार का महत्व कम हो जाता है। 7वें दिन बुद्ध नीरज को एक रोगी के पास ले गए, जिनकी सेवा भिक्षु कर रहे थे। नीरज ने पूछा, ये क्यों भगवान, इससे इन्हें क्या मिलेगा? बुद्ध ने कहा, करुणा और मैत्री, ये दो भाव हैं जो मन को शांति देते हैं। जब तुम किसी की पीड़ा देखकर करुणा महसूस करते हो, जब तुम किसी के साथ मैत्री भाव रखते हो, तो तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है। तुमने शुरू में कहा था कि तुम्हारे मन में बेचैनी है। ये बेचैनी तब तक रहेगी जब तक तुम अपने मन को बाहर की ओर भटकने दोगे। जब तुम अपना ध्यान दूसरों की सेवा में लगाओगे तो तुम्हारी बेचैनी कम होने लगेगी। नीरज ने कहा, लेकिन भगवान, अगर मैं दूसरों की सेवा में अपना सब कुछ दे दूं तो मेरे लिए क्या बचेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नीरज, जब तुम देते हो तो वास्तव में तुम पाते हो। ये अजीब सा लगता है, लेकिन ये सत्य है। जब तुम प्रेम देते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ता है। जब तुम करुणा दिखाते हो तो तुम्हारे भीतर शांति बढ़ती है। 8वें दिन नीरज ने बुद्ध से विदा लेने का निर्णय किया। उसने अनुभव किया कि उसके मन की बेचैनी बहुत कम हो गई थी। उसके मन में एक नई समझ थी, एक नई दिशा थी। विदा लेते समय उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं आपके उपदेशों को अपने जीवन में कैसे लागू करूं? बुद्ध ने कहा, नीरज, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है वह सिर्फ मार्ग है। चलना तुम्हें ही है। जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, इन विचारों को याद करो। पहला, अपने मन को जानो, अपने विचारों को देखो, उनके दास मत बनो। दूसरा, अनित्य को समझो, हर चीज बदलती है,
इसलिए आसक्त मत बनो। तीसरा, अहंकार को पहचानो, तुम अपने नाम, पद, धन से परे हो। चौथा, करुणा और मैत्री के साथ जियो, दूसरों की सेवा में अपने को भूल जाओ। पांचवा, मध्यम मार्ग का अनुसरण कर लो। नीरज ने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपके उपदेश मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। मेरे मन की बेचैनी दूर हो गई है। अब मैं समझ गया हूँ कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध ने नीरज के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, नीरज, याद रखो, अगर मन बेचैन है तो इन विचारों को सुनो, लेकिन इन्हें सिर्फ सुनो ही नहीं, अपने जीवन में उतारो, क्योंकि ज्ञान बिना आचरण के निष्फल है। जब नीरज अपने गांव लौटा तो वह एक नया व्यक्ति था। उसके मन में अब वह बेचैनी नहीं थी। वह हर पल को पूर्णता से जीने लगा, हर कार्य को पूरी जागरूकता से करने लगा। उसने अपने गांव में बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया। धीरे धीरे आसपास के लोगों ने भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और इस प्रकार एक व्यक्ति की आंतरिक यात्रा ने अनेकों के जीवन में प्रकाश डाला। बुद्ध के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। अगर मन बेचैन है तो इन विचारों को न केवल सुनो बल्कि अपने जीवन में उतारो, क्योंकि मन की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।